देखिए, देश भर में हनुमान चालीसा का पाठ बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने हनुमान चालीसा के पाठ पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। कर्नाटक में 10 मई को वोट डाले जाने हैं और चुनाव आयोग ने हनुमान चालीसा के पाठ पर रोक लगा दी है। ईसी की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। देश भर में आज बीजेपी ने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था और कर्नाटक में तो हनुमान चालीसा का पाठ कई जगह पर शुरू भी हो चुका था, लेकिन यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से रोक लगा दी गई है। जयपाल और जानकारी किसे? जयपाल, रोक लगा दी गई है हनुमान चालीसा के पाठ पर। जयपाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। कर्नाटक में वोटिंग से ठीक पहले हनुमान चालीसा के पाठ पर रोक लगा दी गई है। एक बार फिर से चलते हैं मेरे सहयोगी जयपाल के पास। जयपाल, क्या जानकारी? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेंगलुरु और हुबली दो जगहों पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू भी हो चुका था। बीजेपी के बड़े नेता हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको नजर भी आए, चाहे वो शोभा करंदलाजे हों या फिर खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हों। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर एक्शन लेने की बात की गई थी और इसी बात पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि पहले इन्हें श्री राम के नाम से दिक्कत थी और अब बजरंग बली के नाम से भी दिक्कत हो गई है। और इसी बात का विरोध करने के लिए बीजेपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने देश भर में आज हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था और आज सवेरे से जगह जगह से इस तरह की तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई थी। 144 ಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಂತ. ಹೌದು ಹೌದು. ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ? ಅದೇ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ರೌಡ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಮತ್ತೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಮಾಡಾಗಿಲ್ಲ. 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. सर आपने क्या कहा उन लोगों को? अभी आप लोगों ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं? सर आपने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन लोगों को? What instructions you have given to them? ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. Sir, due to the 144 section, we instructed them to stop the bhajana and not to gather here. Okay. They have prior permissions and this is happening right outside the temple. So what is the problem essentially? No. They should not gather more than five members. Okay. We instructed them to stop. In temples, more than 5 people are not supposed to gather. They are not in the temple. They are outside the temple. They are doing 20 meters. It is hardly 20 meters away from the temple. No, sir. There is no possibility of doing like this all. Sir, what is the rule if you can? They have to take the permission. No. After no. Now we are going. We told them to stop, and they are ready to stop there. Okay. Will you be taking? Yeah. If they are continuing, means we will take the action and we will call up the police. रेडी है इसके लिए कि वो नहीं करेंगे अभी यहाँ I can't understand Hindi. They are ready for this. They are not continuing their Have you agreed that they will? Yeah. They are. What kind of action will be taken? Yeah, we will answer later. Let us. Sir, is it a violation or what is it? Is it a violation? You have come here. What exactly you have? No, we got a call from our control room that they are some people are gathered near the temple, so we came here. शशि का पाया बैठ लेते हैं. चुनाव आयोग की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। वोटिंग से पहले हनुमान चालीसा के पाठ पर रोक लगा दी गई है। कर्नाटक में जगह जगह पर बीजेपी के नेता हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रहे थे। किस तरह से देखेंगे इस कार्रवाई को? पाठ को रुकवाया गया है. किस तरह से देखेंगे आप इस कार्रवाई को? इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को किस तरह से देख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन जो आए अपना काम किए, वो सिर्फ हम पे लागू क्यों करते हैं? वो हम पे लागू क्यों करते हैं? अरे जाके और जगह लागू करो. हमने तो कोई पाप किया है जो हमें लागू हो रहा है? भगवान का पूजा बंद करो. अरे जाइए आप, वहाँ भी और भी मंदिरों में, मस्जिदों में भीड़ है, मस्जिदों में भीड़ है, चल भीड़ है, वहाँ जाकर लागू करें. हम पे लागू क्यों होता है? बजरंग दल पे लागू क्यों होता है? बजरंग दल मानने वाला नहीं है. आप अपना पाठ जारी रखेंगे? हम अपनी बाइक में बैठने जा रहे हैं सर. देखिए, उनका काम है रोकना, मेरा काम है चलना. दिन रात कोई रूल्स है, कोई रूल्स नहीं है और सड़क जाम क्यों है? वही बात
ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म को अलग रूप आपको लगता है कि आपके साथ जायजगी की गई है, बंद करा दिया जाता है? नहीं कुछ को सनातन धर्म को रोकने का और पकड़ने का कुछ होते हैं नहीं होते। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 48 घंटे चुनाव का 48 घंटे का 144 सड़कों पे ये इलेक्शन टाइम को नहीं कर रहे हैं, दिन लोग और दिन साल पे कर रहे हैं, ये डेली रूटीन में कर रहे हैं। निकलते हुए का बनाया बाइक निकलते हुए का। बजरंग दल को हनुमान चालीसा का पाठ करने पर रोक लगाई गई है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने पर बजरंग दल अब भी अड़ा हुआ है। बजरंग दल कह रहा है कि हम चुनाव आयोग का आदेश नहीं मानेंगे। जयपाल मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। जयपाल, पहले तो ये बताइए कि चुनाव आयोग ने किस वजह से रोक लगाई? देखिए, चुनाव आयोग की टीम यहाँ पर आई और चुनाव आयोग की टीम का कहना था कि चुनाव से ठीक 48 घंटे पहले पूरे जो एरिया है चुनाव का, चुनाव क्षेत्र जो है वहां पर धारा 144 लग जाती है। ऐसे में किसी भी तरह की जो गैदरिंग है वो उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि अगर ये पाठ मंदिर के अंदर, इस वक्त यहाँ पर से जो हनुमान बजरंग दल के कार्यकर्ता थे जो पाठ कर रहे थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है। वो अपनी बाइक की, उनको एक बाइक रैली निकालनी थी, उसको लेकर के वो निकल चुके हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग की टीम यहाँ आई और की टीम ने साफ कि इस तरह के जो आयोजन है, यानी कि चुनाव जिस क्षेत्र के अंदर में चल रहा हो, 48 घंटे पहले धारा 144 लग जाती है, 4 आदमी से अधिक लोग यहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते। ऐसे में यहाँ पर किसी भी तरह की भजन की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कहना था कि वो कहीं सड़क पर नहीं बल्कि हनुमान मंदिर के अंदर में कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि आप मंदिर से 20 मीटर बाहर हैं, यानी आप सड़क पर हैं, इसलिए ये इजाजत नहीं दी जा सकती। चुनाव आयोग ने सीधी चेतावनी दी कि अगर आप अपना पाठ बंद नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको पुलिस को बुलाना पड़ेगा। आखिरकार जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का अगला कार्यक्रम जो था वो एक बाइक रैली थी। वो लगभग 100-200 मीटर बाइक रैली निकालना चाहते थे। बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता बाइक पर सवार हो गए और इस बीच जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं। एक तरह से जो हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन था वो करने में वो जरूर सफल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 बजे से पाठ का आयोजन किया जाना था। लगभग 1 घंटे यहाँ पर पाठ चला और उसके बाद चुनाव आयोग की टीम आई और उन्होंने इस जो भजन चल रहा था उसको रोक दिया है। जी विशाल। जयपाल, यानी कि एक तरीके से ये रोक हनुमान चालीसा पर नहीं है बल्कि धारा 144 का हवाला देकर ये कहा गया है कि एक साथ समूह में इकट्ठा होकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो मंदिर के अंदर किया जा सकता है। मैं जयपाल आपके पास लौटूंगा, उससे पहले बजरंग दल की तरफ से क्या कहा गया है ये सुनवाते हैं आपको। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को किस तरह से देख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन जो आए अपना काम किए, वो सिर्फ हम पे लागू क्यों करते हैं? वो हम पे लागू क्यों करते हैं? अरे जाके और जगह लागू करो। हमने तो कोई पाप किया है जो हमें लागू हो रहा है? भगवान का पूजा बंद करो। अरे जाइए आप, वहाँ भी और भी मंदिरों में, मस्जिदों में भीड़ है, मस्जिदों में भीड़ है, चल भीड़ है, वहाँ जाकर लागू करें। हम पे लागू क्यों होता है? बजरंग दल पे लागू क्यों होता है? बजरंग दल मानने वाला नहीं है। आप अपना पाठ जारी रखेंगे? हम अपनी बाइक में बैठने जा रहे हैं सर। देखिए, उनका काम है रोकना, मेरा काम है चलना। जयपाल के पास चलते हैं। जयपाल, अभी की स्थिति क्या है? क्या बजरंग दल के लोग जो वहां पर पाठ कर रहे थे उन्हें हटा दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर यही वो जगह है जहाँ पर बजरंग दल के लोग जो है पाठ कर रहे थे। अब इस जगह को जो है बिल्कुल खाली करा दिया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ से जा चुके हैं। हालांकि उनकी एक बाइक रैली प्रायोजित थी और उस बाइक रैली पर के लिए वो निकल चुके हैं। बहुत ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 200 मीटर की वो रैली करने की उनकी योजना है। वो उनके कार्यक्रम का अगला हिस्सा था जिसके लिए वो निकल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर पाठ जो है वो लंबे समय तक चलना था। वो पाठ लगभग 1 घंटे चलने के बाद जो है समाप्त कर दिया गया है। यानी कि चुनाव आयोग की टीम ने आकर उस पाठ को रोक दिया मजबूरन। उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं राजी होंगे तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो चुनाव
होने हैं और चुनाव से 48 घंटे पहले नियमानुसार पूरे शहर के अंदर में धारा 144 लग जाती है। 4 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। इस तरह से अगर आप यहाँ पर इकट्ठे होकर के पाठ करें, भले ही वो धर्म का पाठ हो, धार्मिक पाठ हो, लेकिन इसे वायलेशन माना जाएगा। आखिरकार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने इस कार्यक्रम को समाप्त किया। बाइक रैली उन्हें निकालनी थी, वो बाइक लेकर के यहाँ पर से निकल चुके हैं। जी विशाल। जयपाल, यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से धारा 144 का हवाला दिया गया है और कहा जा रहा है कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो मंदिर के अंदर कर सकते हैं, लेकिन बाहर सड़क पर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग की जो टीम आई थी उससे हमने बात की। हमने उनसे जानना चाहा कि दरअसल ये कोई राजनीतिक किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम जो है एक हनुमान चालीसा का कार्यक्रम है और यहाँ पर जो भी लोग हैं वो किसी राजनीतिक दल से संबंधित अपने आप को नहीं बता रहे हैं। साथ के साथ वो लगातार जो है सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ऐसे में उनको रोकने के पीछे आपकी मंशा क्या है? उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर धार्मिक आयोजन है तो धार्मिक आयोजन वो मंदिर के अंदर में कर सकते हैं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन इस वक्त वो मंदिर से बाहर यानी सड़कों पे मौजूद है और ये जो है चुनाव आयोग के जो नियम है, यानी कि जिस क्षेत्र के अंदर में चुनाव होता है उससे 48 घंटे पहले धारा 144 लग जाती है। 4 या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते और यहाँ पर जो है भारी भीड़ इकट्ठा है। ऐसे में उन्हें ये पाठ रोकना पड़ेगा। अगर वो करना चाहते हैं वो मंदिर के अंदर जा सकते हैं, लेकिन सड़क पर अगर वो पाठ कर रहे हैं तो वो चुनाव के जो नियम है उनका वायलेशन है। इस तरह की कार्रवाई जयपाल किसी एक जगह पर या फिर पूरे कर्नाटक में देखने को मिलेगी? क्योंकि बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद तो कह रहे हैं कि पूरे कर्नाटक में नहीं पूरे देश में आज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे वो। जी बिल्कुल, देखिए जो विश्व हिंदू परिषद है उन्होंने आह्वान किया पूरे देश के अंदर में कि आज सभी जगह जो है बजरंग दल के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करें। आज मंगलवार का दिन भी है यानी हनुमान का दिन है और अगर ऐसे समय में कर्नाटक के अंदर में कोई भी बजरंग दल के कार्यकर्ता इस तरह का पाठ का आयोजन सड़कों पे करते हैं यानी सार्वजनिक जगहों पे करते हैं जो कि कोई परिसर नहीं है, अगर मंदिर है तो वहाँ पर उनको कोई ऐतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर मंदिर से बाहर सड़कों पर इस तरह का पाठ जो खुद का प्रचार करते हैं, ना कि एक राम भक्त और एक हनुमान भक्त पे लागू नहीं होती है। टारगेट किया जा रहा है, हर राम भक्त पर, हर हनुमान भक्त पर टारगेट किया जा रहा है। ये कांग्रेस क्या चाह रही है? आज भगवान की पूजा भी ना करे, इसको क्या पाकिस्तान बनाना चाह रही है या इसको तालिबान बनाना चाह रही है जहाँ पे हम पूजा भी ना कर सके? तो ये कैसा कानून है? मेरे को तो ये कानून समझ में नहीं आ रहा है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया। चाहे वो बेंगलुरु हो, चाहे वो हुबली हो, बीजेपी के बड़े नेता इसमें शामिल भी हुए। अभिषेक ये लोग कर रहे हैं, सारे लोग कलेग है। ये इलेक्शन कमीशन टाइम पे नहीं कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो इसी तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। पहले मंदिर के अंदर बड़ी संख्या में लोग जुटे और हनुमान चालीसा का पाठ किया, लेकिन चुनाव आयोग की जो टीम वहां पर पहुंची उन्होंने कहा कि मंदिर के बाहर भी 20 मीटर तक यहां पर लोग हैं और चूंकि धारा 144 लगी हुई है, ऐसे में इतना बड़ा समूह बनाकर यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया जा सकता। जी न्यूज़।